मेरे आज के वीडियो का विषय है श्रवण कुमार के माता पिता अंधे कैसे हुए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुगंधा और मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पौराणिक कथाओं में से एक कथा है श्रवण कुमार के माता पिता अंधे एक त्रिजटा ऋषि के श्राप के कारण हुए थे। यह श्राप उन्हें उनके पिछले जन्म में मिला था। बात उस समय की है जब त्रिजटा ऋषि श्रवण कुमार के माता पिता के घर पहुँचे तो ऋषि के पैर धूल मिट्टी से सने हुए थे। श्रवण कुमार के माता पिता ऋषि के गंदे पैरों को देख घृणा से भरे हुए थे। तब श्रवण कुमार के माता पिता के पिता ने अपने पुत्र और बहू अर्थात श्रवण कुमार के माता और पिता को ऋषि त्रिजटा के पैर धोने अर्थात पखारने का आदेश दिया। पिता का आदेश पाकर पुत्र और बहू ऋषि के पैर तो धोने लगे, किंतु उन्होंने आंख बंद कर ली, जिससे क्रोधित होकर ऋषि त्रिजटा ने उन दोनों को श्राप दे दिया कि जो तुम दोनों ने एक ऋषि का अपमान उसके चरण धोते वक्त आंख बंद करके किया है, इस पाप के लिए अगले जन्म में तुम दोनों अंधे हो जाओ। यह श्राप पाकर दोनों ऋषि के चरणों में गिर पड़े तथा क्षमा मांगने लगे। तब ऋषि ने कहा, तुम्हारा पुत्र श्रवण कुमार तुम्हारा सहारा बनेगा। वह सच्चा माता पिता का सेवक तथा ऋषियों मुनियों जैसा ज्ञानी होगा। एक अन्य पौराणिक कथाओं में से दूसरी कथा है। त्रेता युग में एक ऋषि थे। उनका नाम शांतनु था और उनकी पत्नी का नाम ज्ञानवंती था। उन दोनों के कोई संतान नहीं थी। एक दिन ऋषि और उनकी पत्नी घर के आंगन में बैठे थे। तभी ब्रह्म ऋषि नारद जी प्रकट हुए। दोनों पति पत्नी ने नारद जी की खूब आव भगत की और सेवा की। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर नारद जी ने ज्ञानवंती को आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव, आयुष्मती भव, पुत्रवती भव। यह आशीर्वाद सुनकर ज्ञानवंती ने पूछा कि हे ऋषि, क्या तुम्हारा तीसरा आशीर्वाद भी सफल होगा? इस पर नारद जी ने कहा कि हे ज्ञानवंती, ऋषि के कहे हुए शब्द कभी मिथ्या नहीं होते, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें पुत्र प्राप्त करने के लिए दोनों को नैमिषारण्य वन में वर्षों तक ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। तब ऋषि और उनकी पत्नी ने नारद जी के बताए अनुसार नैमिषारण्य वन में जाकर ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। शांतनु बोले, हे प्रभु, मुझे पुत्रवान होने का वर दो। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा कि पुत्र अवश्य प्राप्त होगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम दोनों अगर उसे देखोगे तो तुम दोनों के नेत्र ज्योति चली जाएगी। इस पर शांतनु ने कहा कि हे प्रभु, आप जैसे कहोगे हम दोनों वैसा ही करेंगे। कम से कम मैं पुत्रवान तो कहलाऊंगा। लोग मुझे नपुंसक तो नहीं कहेंगे। मुझे आपकी शर्तें मंजूर है। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे इस पुत्र का नाम संसार में युगों युगों तक याद किया जाएगा। बाद में शांतनु के यहाँ एक पुत्र की प्राप्ति हुई। एक दिन दोनों पति पत्नी एक साथ बैठे हुए थे और पालने में शिशु श्रवण कुमार रोने लगे तो उसके माता पिता को रहा नहीं गया और उसे एक बार देखने की जिद करने लगे। बहुत रोकने पर भी वह नहीं माने और जैसे ही उन्होंने अपने पुत्र को देखा तो वह दोनों नेत्रहीन हो गए।
मैं हूं सुगंधा और मेरे चैनल का नाम है सुगंधा ज्ञान सुगंध। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।